तो हितेश, हमने बात की कि ये मैनिफेस्ट तो करता है डिफरेंट एरियाज में, बट हम रिकग्नाइज कैसे करेंगे कि हाँ मेरे अंदर चाइल्डहुड ट्रॉमा है? क्योंकि ये, जैसा कि आपने कहा, ये तो ऑलमोस्ट हर इंसान में होता है, तो हम कैसे उसको रिकग्नाइज करें कि हम उसे हील कर पाएं? जी, तो कई साइंस जैसे हम लिस्ट आउट कर सकते हैं। साइंस तो बहुत सारे हैं, पर हम कुछ साइंस जो कॉमन साइंस हम देखते हैं उनकी हम बात कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लो सेल्फ वर्थ इश्यूज, जब हमें अपना वर्थ कम लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी एडल्ट को लगता है कि मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मेरे में तो इतनी शक्ति ही नहीं है खुद के लिए खड़ा होने की या किसी को नो कहने की, तो ये सारे हमारे सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं। जब आप अपना सम्मान नहीं कर पाते, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, और आप दूसरों को सामना करने पे कि चाहे वो गलत है पर आप उनका सामना नहीं कर पाते, तो ये हमारे सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं। सेल्फ डाउट भी, जब हमें खुद में ही भ्रम क्रिएट हो जाता है कि क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मेरे में ये शक्ति है कि मैं, अगर लेडी जैसे फॉर एग्जांपल हम सोचें कि घर में अगर 50 मेंबर्स आ जा रहे हैं तो उनको अंदर डाउट क्रिएट होगा कि क्या मैं 50 लोगों का खाना मैनेज कर सकती हूँ। लड़का होगा फॉर एग्जांपल, अगर वो बाहर ऑफिस में उसको कोई प्रोजेक्ट मिला है, ये नया प्रोजेक्ट, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मुझसे हो जाएगा? तो इसी डाउट को हम फिर फियर में ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो ये एडल्ट का एक साइन है। तीसरा साइन हो सकता है कि हम अपने इमोशंस को रेगुलेट करना नहीं सीखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने इमोशंस को पहचानते नहीं हैं। जैसे मोस्टली हम देखते हैं, अगर हम किसी को पूछें हाउ आर यू फीलिंग टुडे, एवरीबडी विल से गुड, नॉट सो गुड, बैड। बस ये हमारी कॉनोटेशंस आती हैं हमारे इमोशंस को लेके। पर इमोशंस हमारे बहुत तरह के होते हैं। लाइक you can feel good, you can feel unhappy, you can feel sad, you can feel, there could be other emotions also, like you are feeling vulnerable, you are feeling unsafe, you are feeling accepted. ये सारे हमारे इमोशनल स्टेट हैं, हमारी इमोशनल फीलिंग्स हैं। तो जब आप अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो और आप अपने इमोशंस को प्रोसेस नहीं करना जानते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत ही ओवर प्रोसेसिंग हो, जैसे ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं कि अगर यू क्राई एट अ ड्रॉप ऑफ अ हैट, है ना, और आपके आंसू पूरे तैयार हैं, तो ये भी चाइल्डहुड इशू है। या आप बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं हो दूसरों के इमोशंस के लिए और खुद के इमोशंस के लिए, मतलब एरोगेंस है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस है, ये भी साइंस है। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस भी। एरोगेंस मतलब कि हम कह सकते हैं कि दूसरे को हम कंपैशनेटली समझ ही नहीं पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि आप भी अपने इमोशंस को समझे नहीं हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ने या चाइल्डहुड में आपके इमोशंस को रेगुलेशन में नहीं लाया गया, बचपन में किसी ने नहीं समझा। हाँ, जैसे छोटे होते हैं हम, बचपन में क्या होता है, अगर हम गिर जाते हैं, बच्चा रोता है, बच्चा रोया तो फटाफट हमारा कोई केयर गिवर कहेगा अरे कुछ नहीं हुआ, तुमने तो मक्खी मार दी, चींटी मार दी। आपका इंटेंट ठीक है, पर आप क्या कर रहे हैं, बच्चे को अपने इमोशंस को एक्सपीरियंस करने से उसके अंदर एक बैरिकेड डाल रहे हैं और बच्चे को ये बता रहे हैं एक्सपीरियंसिंग इमोशन इज नॉट गुड, इट्स नॉट राइट, यू शुड नॉट एक्सप्रेस इट। तो क्या होगा, बच्चे का वहाँ पे एक सिस्टम बनने लग गया कि हाँ अब मुझे इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना। जैसे एक बार डीडी नेशनल्स पे एक एड आती थी डोमेस्टिक वायलेंस को लेके। उसके अंदर दिखाया गया है कि एक छोटा सा बच्चा है, जब वो रोता है तो उसकी मम्मी कहती है अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं। फिर वो थोड़ा और बड़ा होता है, स्कूल भेजा जाता है, तो फिर उसे कहा जाता है कि बच्चे रोते नहीं हैं। थोड़ा और बड़ा होता है, उसका ब्रेकअप होता है, तो फिर उसे कहा जाता है अरे तू पागल है, तू क्यों रो रहा है। तो बार बार उसे बताया जाता है कि रोना इज़ नॉट नीडेड। अल्टीमेटली एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी वाइफ की कलाई मरोड़ रहा है, लाइक ही इज़ काइंड ऑफ ट्विस्टिंग द रिस्ट ऑफ द वाइफ, और उसका बहुत ज़्यादा फिजिकल अब्यूज़ किया है उसने वाइफ का। तो एंड में एक लाइन आती है कि हम जब बच्चों को ये कहते हैं कि आप अपने इमोशंस प्रोसेस नहीं करो, तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, वो दूसरे को भी इमोशंस को प्रोसेस करने का मौका नहीं दे रहा। तो ये एक सारा चेन है ना। तो ये भी एक इमोशनल रेगुलेशन कि हमें रेगुलेट करना नहीं सिखाया, हम अपने आंसुओं को पसंद नहीं करते हैं, हमें लगता है कि क्यों मैं छोटी छोटी बात पे रो देता हूँ, पर अल्टीमेटली ये आपके चाइल्डहुड वुंड्स हैं। फोर्थ स्टेट हो सकती है कि आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं,
कि आप ज़्यादा जल्दी किसी पर भरोसा नहीं, ज़्यादा जल्दी तो चलिए ठीक है, पर आप किसी पर भरोसा नहीं कर पाते। आपको बड़ा सस्पिशन होता है, कोई आपसे हंस के बात करे, आपको लगता है कि इसमें ज़रूर कुछ दाल में काला है एंड दिस पर्सन वांट्स टू मेक समथिंग आउट ऑफ मी। तो ये ट्रस्ट इश्यूज़ भी हमारे बचपन से आते हैं। कैसे आते हैं? जहाँ पर आपका जो ट्रस्ट है, प्रॉमिसेस जो आपसे किए गए बचपन में, अरे तुम्हें इतने नंबर आएंगे, मैं तुम्हें ये लेके दूंगा, वो सारा तोड़ा गया है। तो वो ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाते हैं। और आगे जाके और भी, जैसे अगर हम बात करें कि इंटीमेसी इश्यूज़, कि जहाँ पे आप अपने आप को इंटीमेटली अवेलेबल नहीं करवा पाते हैं अपने पार्टनर को, या आपको इंटीमेसी बुरी लगती है, या आप ओवरली इंडल्जेंट हैं इंटीमेसी में, ये भी आपकी चाइल्डहुड की तरफ इशारा करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेक्सुअल अब्यूज़ का जो हिंट आपके चाइल्डहुड से वो है, जो आपको इस समय आपका इंटीमेसी के साथ रिलेशनशिप उसने कहीं ना कहीं खराब कर दिया है। क्या सिर्फ सेक्सुअल अब्यूज से रिलेटेड है ये, या कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं? और भी रीजंस हो सकते हैं इसके। इंटीमेसी बेसिकली देखिए, इसके बहुत सारे डीप रीजंस हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बच्चा अपने मदर फादर को कभी भी प्यार से हाथ पकड़े हुए भी नहीं देखे हैं, है ना, और उनको हमेशा लगता है कि हाथ पकड़ना, क्योंकि हमारे समाज में क्या है, मेल्स फीमेल्स को एक अलग अलग सिस्टम में रखा गया, और कन्वेंशनल सोर्सेज में बताया जाता है कि मेल फीमेल तभी पास आते हैं जब दे वांट टू हैव सेक्सुअल कनेक्शन विद ईच अदर। पर हमें एक दूसरे का प्यार से हाथ पकड़ना, किसी को गाल पे किस करना या हग करना नहीं सिखाया गया है। और अगर हम बचपन में इसका एक अच्छा एग्जाम्पल अपने पेरेंट्स में नहीं देखते हैं, तो क्या होता है, हमारा इंटीमेसी को लेके रिलेशनशिप जो होता है यहाँ पे डिस्टॉर्टेड होने लगता है। फिर हमें लगता है लव ओनली मीन्स लस्ट। यस। सो और हमारा दूसरा, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया कि अगर बचपन में सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, तो बच्चे को कहीं ना कहीं अपने अंदर डर्टी फील होने लगता है, एक डर्टी वाली फीलिंग, क्योंकि बच्चे को भी पता चलता है ना कि मेरे साथ क्या हुआ। उस समय में ना पता चले, पर बाद में उसको कहीं ना कहीं एक डर्टी फीलिंग खुद के प्रति आने लगती है। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, आगे जाके इंटीमेसी में बिल्कुल फ्रोजन हो जाते हैं। दे आर नॉट एबल टू बी विद द पार्टनर फुली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, क्योंकि अंदर वो एक डर्टी फीलिंग उनके खुद के प्रति चलती रहती है। और इसके अलावा हमारे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी हमारी जो एडल्ट स्टेज में हमें लगते हैं, वो हमारी चाइल्डहुड से जुड़े हुए हैं। जैसे हमारी, अगर हम मैं अगर आपको अपना बताऊं, बचपन में मेरा सबसे बड़ा कंसर्न था, मैं एक जॉइंट फैमिली में पैदा हुआ, पंजाबी फैमिली में पैदा हुआ, और हमारे घर के सारे बच्चे बहुत गोरे चिट्टे। आई वॉज द ओनली वन हु कैरिड डार्कर स्किन टोन। तो क्या था, सब कोई भी घर पे आता था तो सब मुझे कहते थे ये आपकी फैमिली का नहीं लगता। हालांकि सब प्यार से बोलते थे, सब मुझे प्यार करते थे, पर मेरे अंदर के बच्चे को वो बहुत टफ फील होता था। मुझे लगता था कि समथिंग इज रॉन्ग विद मी, मेरे साथ कुछ गलत है। तो उस स्पेस में मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं कैसे ठीक बन सकता हूँ, कैसे। तो अब जब यहाँ पे प्यार नहीं मिल रहा, तो बच्चा प्यार लेने की कोशिश अलग तरीके से करता है। तो हर बच्चे की एक नीड होती है। वो नीड क्या होती है कि उसे अप्रिशिएट किया जाए, उसे अडोर किया जाए, उसे अप्रिशिएट किया जाए जैसा वो है। तो जब वो नहीं मिलती तो हम उसे दूसरे तरीके से पाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ, जब मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिला जैसा मैं हूँ, और स्किन टोन के कारण मुझे थोड़ा सा क्रिटिसिज्म मिला, तो मैंने उसको अप्रिसिएशन को कैसे पाने की कोशिश करी, ज़्यादा पढ़ के, ज़्यादा पढ़ाई करके, कि अच्छे मार्क्स लेने हैं, सबकी गुड बुक्स में आना है। हालांकि गुड बुक्स में आना बहुत अच्छी बात है, पर मोटिव क्या था कि मुझे ज़्यादा प्यार मिलेगा, मुझे एक्नॉलेजमेंट मिलेगी अपने रिलेटिव्स में, है ना। और मेरे को पसंद नहीं था मैं कैसे दिखता हूँ, शीशे में देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरे ऊपर ये इतना ज़्यादा छाया हुआ था कि मतलब कि काफ़ी टाइम तक अपनी टीनेज में मैं वाइट कपड़े ही पहनता था, क्योंकि मुझे लगता था कि वाइट थोड़ा सा मेरी स्किन टोन पे थोड़ा लग जाएगा और मुझे वाइट ही फील कराएगा। तो इतना ज़्यादा वो साइकोलॉजी में घुसा हुआ था। और फिर 12 इयर्स में, जब मैं 12 साल का था, मुझे एस्थमा डायग्नोज हुआ। अब एस्थमा क्या होता है, आपका ये रीजन है जहाँ पे आप अपने आप में ब्रीद नहीं कर पाते, आपका जो हार्ट है उस तक ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती ब्लड के माध्यम से। अब फिर जब ये डायग्नोज हुआ तो मुझे इनहेलर्स, पफ्स पे रख दिया गया,
और ये बहुत समय तक मैं लेता रहा, 19 साल तक मेरी बॉडी बिल्कुल फ्रेजाइल, क्योंकि हैवी स्टीरॉइड्स आप ले रहे हो एस्थमा के लिए और वो आपके अंदर बहुत कुछ और भी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं. टिल द टाइम आई रियलाइज दिस वर्क, टिल द टाइम जब मेरे को समझ आया कि मैं एस्थमा का मतलब क्या है, इट इज़ लैक ऑफ सेल्फ लव. क्योंकि दिल है ना, सफोकेट कर रहा है. सफोकेट, यहाँ पे दिल है आपका. जब खुद के प्रति आपका प्रेम नहीं है तो आपको सांस लेने में भी दिक्कत होगी. तो ये साइकोसोमेटिक है सारा, आपका बॉडी, आपका जो अंदर थॉट प्रोसेस आपकी साइकी में चल रहा है उसको लिंक्ड है. तो जब मुझे ये समझ आया तो मैंने अपने आप को पूरा ऑनर करना शुरू किया जैसा मैं हूँ, एक्सेप्ट करना शुरू किया, अपने ऊपर बहुत अच्छे से मेडिटेशन, अपने इनर चाइल्ड वुंड्स पे काम किया. देन आई रियलाइज ये एस्थमा रिवर्स होना शुरू हो गया. आई वुड राइट नाउ से मेरे को 16-17 साल हो गए हैं. वो एस्थमा मुझे पता भी नहीं है कि मैं क्या स्टीरॉयड लेता था, क्या इनहेलर पफ्स पे था. इट्स एब्सोल्युटली गॉन. कैसे? बिकॉज व्हेन यू ओन ऑल पार्ट्स ऑफ योरसेल्फ, इनर चाइल्ड आपको हेल्प करता है अपने कंफर्टेबल एंड अनकंफर्टेबल दोनों पार्ट्स को एक्नॉलेज करने की. तो अगर आपको अपने आप में भी ऐसी चीज़ें लगती हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ, जैसे आजकल तो बॉडी शेमिंग बहुत होती है. हम मोटे हैं तो मोटे को कहते हैं तुम पतले क्यों नहीं हो, पतले हैं तो पतले को कहते हैं तुम मोटे क्यों नहीं हो, लंबे हो, छोटे हो, कैसे भी हो. तो ये सारी चीज़ें हमारी चलती रहती हैं, पर अल्टीमेटली कोई भी अपनी ज़ुबान बंद नहीं करेगा. ज़ुबान बंद तभी होगी जब आप अपने पे काम करोगे, है ना. आप अपने आप को एक्नॉलेज करना शुरू करोगे जैसे आप हो. तो ये इनर चाइल्ड से रिलेटेड है कि जब अगर आपको अपने अपीयरेंस से इश्यूज हैं एज एन एडल्ट कि आप कैसे दिखते हो और शीशे में देखते आपको सिर्फ अपनी कमियां ही नज़र आती हैं, तो यानी कि आपकी चाइल्डहुड में ऐसा क्रिटिसिज्म रहा है जिसको आपने प्रोसेस नहीं किया है. तो आपको वो सीखना चाहिए. तो मतलब ये हमें इतना अफेक्ट करता है कि जो हमारी सेल्फ इमेज है, हमारी हेल्थ है, वहाँ पे भी हमें कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली.